इस वीडियो में जो जो क्वेश्चन हम फिजिक्स का बताने वाले हैं ना बबुआ, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, एकरा अलावा कहीं से नहीं आएगा। और याद रखिएगा सारे के सारे एग्जाम में रहेगा। कल है ना आप लोग का फिजिक्स का एग्जाम, हम आएंगे और लाइव आप लोग को मिलवा देंगे कि देखो बबुआ जो जो क्वेश्चन हम बताए थे ना सारा के सारा एग्जाम में आया था। तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा ना प्रैक्टिस करके चले जाना एग्जाम में। बस आप एग्जाम में जाइएगा और चुटकी बजाइएगा, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले महागेस क्वेश्चन, गेस नहीं महागेस क्वेश्चन, इसलिए जो है ना आपको अंत तक देखना है। और सारा का प्रूफ भी हम डालेंगे, बाद में देख लीजिएगा। एग्जाम जैसे आएगा आपका पेपर लेकर आएंगे और देख लेना, कहेंगे कि देख लीजिए सारा का सारा हमारे बताए गए क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपका है, आया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे। सबसे पहला है ओम का नियम। ठीक है, ओम के नियम में स्टेट ओम्स लॉ आएंगे। ठीक है, क्या लिखे? ओम का नियम। जैसे आपके एग्जाम में ओम का नियम आएंगे तो आपको अच्छे से सोल्व करना है, बताना है, वहां पर डायग्राम बनाना है और अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। नेक्स्ट आ जाएंगे स्टेट किचॉफ्स फर्स्ट लॉ, यानी जो किचॉफ्स फर्स्ट लॉ है ना, यानी किचॉफ का प्रथम नियम है, उसको आपके एग्जाम में पूछेंगे तो आपको बना करके आना है, बेहतरीन तरीका से बनाना है और एग्जाम में कोशिश करना है जितना बेस्ट से बेस्ट हो सके दे। ठीक है, इसके अलावा जाएंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं क्या दर्शाती है, यानी व्हाट डू यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएंगे, पूछल जाएगा तो आपको बना करके आना है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का वीवीआई क्वेश्चन है, वो क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या कीजिए? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को आपको क्या करना है? डिफाइन करना है, परिभाषा लिखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या जाएंगे? राइट द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर का क्या लिखिए? ये दोनों के बीच में अंतर लिखिए, डिफाइन कीजिए। क्या चीज कीजिए? यहाँ पर आपको डिफरेंस लिखना है, यानी दोनों के बीच में क्या करना है? अंतर लिखना है, चालक और कुचालक के बीच में। नेक्स्ट आ जाएंगे व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी आंतरिक प्रतिरोध क्या है, जो अंदर का प्रतिरोध क्या है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, ये चीज बताइए। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ये चीज आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको बना करके आना है। नेक्स्ट बताने से पहले आपको बता दें, अगर पहली बार आए हैं वन एजुकेशन पे तो सब्सक्राइब वाला बटन पे क्लिक करके कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ गेस क्वेश्चन बताया जाएगा। तो फटाक से क्लिक कीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, फटाक से एकदम जल्दी से। ठीक है, हो जाना चाहिए। चलिए अगला हम लोग आ जाएंगे, वो है गतिशील कुंडलिक गैल्वेनोमीटर क्या है, यानी व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको बना करके आना है एकदम बेहतरीन तरीका से, है ना। नेक्स्ट हम लोग का वीवीआई क्वेश्चन है, और क्या है भैया? तो यहाँ पर आ जाएंगे एसी धारा का प्रभावी, जो है ना प्रभावी मान क्या है? व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको ये भी बनाना है। नेक्स्ट आएंगे राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या लिखिए। आप क्या कीजिए? ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है उसके सिद्धांत को आप लिखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का वीवीआई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है भैया? तो डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ जो है ना इंडक्टेंस, यानी कि स्वप्रेरणा गुणांक की परिभाषा को लिखिए। स्वप्रेरणा गुणांक की परिभाषा को लिखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बनाना है। ठीक है, अगला हम लोग का वीवीआई क्वेश्चन आ जाएंगे, फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम को लिखिए। क्या कीजिए? फ्लेमिंग को बाएं हस्त नियम को लिखिए, यानी कि स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम लिखिए, स्टेट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये भी, ये दोनों में से कोई एग्जाम में पूछ जाएंगे, एगो आपको बना करके आना है। ठीक है, अगला हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन है कि वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यानी चुंबकीय क्षेत्र है ना उसकी तीव्रता क्या है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, गर्दा उड़ा देना, एक एक क्वेश्चन को बना देना है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, यानी कि व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाएंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आपके एग्जाम में जब भी आएगा तो आपको बेहतरीन तरीका से बनाना है। और सारे के सारे क्वेश्चन हम बार बार बता रहे हैं क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है। और जो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वन एजुकेशन पे सिर्फ वायरल क्वेश्चन बताया जाएगा, एक एक क्वेश्चन वैसे जो एग्जाम में सीधे टपक जाए। ठीक है, अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन बताया सारा के सारे एग्जाम में आया है आप लोग को। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का वीवीआई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? तो फोटो वैद्युत प्रभाव क्या है, यानी कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है डिफाइन डी ब्रोमाइल वेव्स। ठीक है, यानी कि डी ब्रोंगली तरंग की परिभाषा को लिखिए। डी ब्रोंगली वेव्स क्या होते हैं उसको आप डिफाइन कीजिए, यानी उसके परिभाषा को लिखिए। नेक्स्ट है परमाणु का बोहर मॉडल लिखिए, यानी कि स्टेट बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। क्या करना है? स्टेट बोहर मॉडल ऑफ एटम। एग्जाम में पूछ जाएंगे तो आपको बेहतरीन तरीका से बना करके आना है। चलिए
अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे, वो क्या है कि व्हाट इज न्यूक्लियर बिंडिंग एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियर बिंडिंग एनर्जी, यानी कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको बना करके आना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे कि व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो टीवी यानी कि रेडियो धार्मिकता क्या होते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बना करके आना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, हर साल रहते हैं, इसी साल भी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अर्धचालक क्या होते हैं, व्हाट इज ए सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बना करके आना है। अगला हम लोग का यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है, पीएन संधि क्या होते हैं, यानी व्हाट इज पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन जो है ना क्या होते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बना करके आना है। अगला क्वेश्चन है कि डायोड का उपयोग को लिखिए, यानी डायोड क्या होते हैं उसका उपयोग को लिखिए, यानी कि राइट द यूज ऑफ डायोड। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर, यानी व्हाट इज ट्रांजिस्टर, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको बनाना है ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, आपको लिखना है, उसको डिफाइन करना है, परिभाषा को लिखना है। अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेक्टिफायर क्या होते हैं। जो रेक्टिफायर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बनाना है रेक्टिफायर क्या। ठीक है, लॉजिक गेट क्या होते हैं, व्हाट इज ए लॉजिक गेट, आपके एग्जाम में आएगा, तो इसको भी बनाना है। सारे के सारे क्वेश्चन हम बार बार बता रहे हैं, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्वेश्चन लाते हैं वीवीआई क्वेश्चन, और एग्जाम जैसे होता है आप लोग को हम ले आते हैं पेपर, क्वेश्चन पेपर उठा के करते, देख लो सारा हमारा बताएगा क्वेश्चन, आपके एग्जाम में टपक गया है ना। अगला हम लोग का है हाई गेम्स की सिद्धांत के लिए जो है स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी है, बेहद जरूरी है, एग्जाम में आता है, वीवीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, वो है यंग का द्विछिद्र प्रयोग किस घटना को सिद्धांत करता है। जो यंग का द्विछिद्र जो है ना क्या है, यहाँ पे प्रयोग है, वो किस घटना का सिद्धांत करता है, तो अभी सिद्ध करता है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे लेजर क्या है, व्हाट इज ए लेजर। जो लेजर होते हैं ना क्या होते हैं, व्हाट इज लेजर, एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर का एक उपयोग को लिखिए, यानी कि राइट वन यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना उसका उपयोग क्या होता है, इस एग्जाम में आएगा, तो आपको बना देना है। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं देख लो, ये हाथ बता रहे हैं, सब्सक्राइब वाला बटन पे क्लिक करके कर लो, उजर से करिया कर दो जल्दी से करके। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है। अगला आप लोग का इसी तरीके से वीवीआई केमिस्ट्री का चाहिए, केमिस्ट्री का वीवीआई चाहिए, तो आप लोग वीवीआई क्या लिख दीजिए, केमिस्ट्री लिख करके कमेंट कर दीजिएगा सारे बच्चे। ठीक है, और इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं सबके साथ क्या कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितने दोस्त हैं सबके साथ जाइए शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों को केमिस्ट्री वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय चैंपियन।